एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूजीसी नेट के अति महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब काफ़ी करीब है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो है प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो है इस वीडियोज़ में लिए हैं। आज इन्हीं वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जहां पर जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल देखें आज का ये है कि इनमें से या निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र है। ठीक है, अब शिक्षण के सूत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो ये सब जो होते हैं ये सब शिक्षण के सूत्र हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ये दिया रहे तो ये सब शिक्षण के सूत्र हैं, और अगर इससे संबंधित आपका जो ऑप्शन है वो नहीं है तो आपका वो गलत आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे शिक्षण के सूत्र आपको याद रखने हैं। कुल 9 होते हैं। ठीक है, 9 होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी विचारक हैं जिन्होंने इसकी संख्या जो है और अधिक और कम भी बताई है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। बार बार रिपीटेड आता है तो इसलिए मैंने इसको रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्तर में कौन सा शामिल नहीं है। तो ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको तीनों के तीनों अधिगम स्तर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला होता है स्मृति स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर, इस स्तर में क्या होता है कि कोई भी जो अधिगम करता होता है वो किसी भी विषय को जो है बस रटने पे ध्यान देता है। ठीक है, तो वो स्मृति स्तर कहलाता है। दूसरा अधिगम का जो स्तर है वो है अवबोध स्तर। इसमें क्या होता है, वो समझने पे ध्यान देता है। और तीसरा जो है वो है चिंतन स्तर। ठीक है, चिंतन स्तर। तो ये अधिगम के 3 स्तर हैं, तीनों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ कि आपको जो है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, तीनों के जनक कौन हैं उनके नाम बताने हैं। ठीक है, किन्होंने जो है इस सिद्धांत को जो है ये प्रस्तुत किया है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, ये अधिगम के स्तर हैं। ये 3 स्तर होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अनुसंधान की त्रुटि है। ठीक है, अनुसंधान की त्रुटि कई प्रकार की हो सकती हैं। मुख्य रूप से जो है जो आपको याद रखनी है वो ये है पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह हो गया, और प्रदूषित तथ्य, प्रदूषित तथ्य हो गया, और हो गया आपका भ्रांतियाँ। ठीक है, भ्रांतियाँ। तो ये सब जो हो गए ये कहलाएंगे अनुसंधान की त्रुटियाँ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन जो था वो ये है कि कार्यशाला से संबंधित कौन सा कथन सही है। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे पिछले जो एग्जाम्स हुए थे उसमें रिपीटेड थे क्वेश्चंस, हर शिफ्ट में जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कार्यशाला से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कार्यशाला से जितने भी संबंधित बातें हैं मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। जैसे कि कार्यशाला जो होती है इसका आयोजन जो है 3 से 10 दिन के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें किसी विशेष विषय पर जो है नियोजन किया जाता है। नियोजन मतलब चर्चा की जाती है, या फिर उस पर कह सकते हैं कि योजना आदि बनाई जाती है। ठीक है, कार्यशाला में तो ये 3 से 10 दिन की होती है, और ये सामूहिक होती है। ठीक है ना, व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो है संगोष्ठी के सभी तत्व आदि भी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं मुदालियर आयोग। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी इसका गठन पूछा है,
पूछता है, तो कभी इसकी सिफारिश पूछता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी। तो पहले मैं मुदालियार आयोग के बारे में बता दूं कि मुदालियार आयोग जो है 1952 में इसका गठन किया गया था, और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी वो ये थी कि जो माध्यमिक स्तर है शिक्षण का उसको शुरू किया जाए। ठीक है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर इन्होंने जो है बल दिया था मुदालियार आयोग। ठीक है, और जो परीक्षाएं होती हैं MCQ की, जैसे आप जो है पेपर देने जाएंगे तो उसमें ऑप्शन होते हैं ना, तो MCQ परीक्षा के लिए भी जो है मुदालियार आयोग ने जो है सिफारिश की थी। ठीक है, इन्हीं की सिफारिश से आज जो है MCQ वाले जो है परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और भी आपको याद रखना है जैसे कि राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग 1948 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, 1948 में। उसके बाद कोठारी आयोग आपको याद रखना है। ठीक है, कोठारी आयोग का जो गठन है वो 1964 में किया गया था, 1964 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है। तो प्राथमिक प्रदूषण मैंने आपको बता रखा है, जो प्रत्यक्ष तौर पर ऐसे प्रदूषित गैसें या तत्व जो सीधे तौर पर जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उसे हम प्राथमिक प्रदूषण कहते हैं। और द्वितीय प्रदूषण क्या होता है, जो अपना जो है रूप बदल कर जो है पर्यावरण को दूषित करती है, उसे द्वितीय प्रदूषण कहते हैं। तो प्राथमिक प्रदूषण में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका आ जाएगा इसमें प्राथमिक प्रदूषण में सीधा आप ले सकते हैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो ये सब प्राथमिक प्रदूषण ही कहलाते हैं। ठीक है, जबकि द्वितीय प्रदूषण में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन और ऑक्साइड के मिश्रण से क्योंकि वो बना होता है तो उसे द्वितीय प्रदूषण कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये द्वितीय प्रदूषण के जो है उदाहरण होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए एडल्ट एजुकेशन जो है वो किसका हिस्सा होती है। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन जो है वो किसका हिस्सा है। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, या फिर निरौपचारिक शिक्षा का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। ठीक है ना, एडल्ट एजुकेशन जो है किसमें, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो सम्मेलन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक रियो पूछा जाता है, दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं बता दूं, रियो सम्मेलन जो है 1992 में जो है इसका आयोजन किया गया था, 1992 में। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील के रियो शहर में। ठीक है, ब्राज़ील के रियो शहर में जो इसका आयोजन किया गया था, और ये पर्यावरण का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि जिसमें अधिकतर देशों ने हिस्सा लिया था। और अगर पूछे सबसे पहला कौन सा, तो वो स्टॉकहोम का नाम आता है इसमें। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, ये सबसे पहला पर्यावरण का सम्मेलन था। एक मिनट, ठीक है, तो याद रखना है आपको, रियो सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। और सबसे पहला पूछे अगर आपसे, तो सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन जो था वो स्टॉकहोम सम्मेलन था। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन, जहाँ पर सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा जो है की गई थी। कमेंट में बताइए कि पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आपको कई सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि वन्य जीव अधिनियम कब आया था, और जो है थीम क्या रहती है। जैसे पृथ्वी दिवस मनाया गया, जल दिवस मनाया गया, और जो है आर्द्रता दिवस मनाया गया, पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो इनकी थीम जो है आपको याद रखनी है। पिछली बार एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी गई थी, हो सकता है इस बार भी एग्ज़ाम में पूछी जाए। और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि हेतु भाव से कुछ सवाल पूछा जाता है बार बार। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वहाँ से भी जो है क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन सब पे जो है मैं आगे वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।